प्यारे बच्चों, जीवांश एजुकेशनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 1 में 2 पार्ट्स हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में 3 पार्ट्स हैं। बच्चों, इसके बाद के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से आज के लेक्चर में शुरू करेंगे। आइए बच्चों, सीधे आते हैं अपने क्वेश्चन पर और उसके सॉल्यूशन पर। क्वेश्चन नंबर 3, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2, find out whether the following equations are consistent or inconsistent. If a pair of equations have a unique solution or infinitely many solutions, then the pair of equations are known as consistent. Otherwise, they are known as inconsistent pair. कब? जब यूनिक सॉल्यूशन होगा तो दोनों लाइंस क्या होती है? इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। दे इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। जब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होता है तब भी कंसिस्टेंट होगा। और दोनों पेयर ऑफ लाइंस क्या होती हैं? कोइंसिडेंट होती हैं। और थर्ड क्या है? जब दोनों लाइंस पैरेलल होती हैं, कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करती, तो उनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है। समझ गए बच्चों? तो इन दोनों इक्वेशन से जो दो स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट होती हैं, अगर वे इंटरसेक्टिंग हो तब या कोइंसिडेंट हो तब क्या होगा? कंसिस्टेंट। और पैरेलल हो तो क्या हो जाएगा? और कंडीशंस इनकी जानते हैं, याद कीजिएगा। पिछले लेक्चर अगर नहीं देखे तो पिछला लेक्चर देख लीजिएगा मेरा। आइए यहां सॉल्यूशन पर आते हैं सीधे। पार्ट 1 वो तो बताया थे कि राइट हैंड साइड में है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का फॉर्म जानते हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो 5 इधर है तो इसको थोड़ा ट्रांसपोज a1 a2 b1 b2 और c1 c2 को लिखने में सुविधा हो जाएगी। 3x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इस साइड से भी लिख सकते हैं, लेकिन प्लस माइनस में यहां गलती कर दीजिएगा कंपेयरिंग में। ये पहला है, इसमें a1 क्या है? 3, b1 कोफिशिएंट ऑफ 5 2, कांस्टेंट टर्म c1 इज इक्वल टू माइनस 5। सेकेंड पार्ट है 2x माइनस 3y माइनस 7 को इधर ले आइए लेफ्ट में, और फिर a2 कोफिशिएंट ऑफ x2, b2 कोफिशिएंट ऑफ y इसमें माइनस 3 है एंड कांस्टेंट टर्म c2 इज इक्वल टू माइनस 7। अब आराम से लिख लीजिए। नाउ a1 बाई a2 इज इक्वल टू 3 बाई 2, b1 बाई b2 इज इक्वल टू 2 बाई माइनस 3। मतलब क्या हो गया? ये माइनस 2 बाई 3 एंड c1 बाई c2 इज इक्वल टू माइनस 5 बाई माइनस 7, माइनस माइनस कैंसिल, 5 बाई 7। a1 बाई a2 देख रहे हो 3 बाई 2 है, b1 बाई b2 माइनस 2 बाई 3 है, c1 बाई c2 5 बाई 7 है। यहीं से देख लीजिए a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू एट 3 बाई 2 इज नॉट इक्वल टू माइनस 2 बाई 3, दैट इज वाई हैंस a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। याद कीजिए बच्चों, क्या हो जाएगा? हैंस equations are
consistent. Consistent or consistent pair. इक्वेशन सेकंड, एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, समझ गए ना, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं, बस कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट बताना है। टू एक्स माइनस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, पहला यहीं पर लिख लीजिए। a1 b1 इज इक्वल टू -3, a1 इज इक्वल टू a1 is equal to 2, b1 is equal to -3 and c1 is equal to -8. दूसरा इक्वेशन 4x माइनस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, 9 को इधर ले आएंगे हम लोग। a2 4 कोफिशिएंट ऑफ x, b2 कोफिशिएंट ऑफ y माइनस 6 and c2 constant term in equation 2 minus 9. Now a1 by a2 is equal to 2 by 4, lowest form में a1 by a2 1 by 2, b1 by b2 minus 3 by minus 6, वन बाई टू एंड c1 by c2 इज इक्वल टू -8 by -9, 8 by 9। a1 by a2 देखिए बच्चों, यहां 1 by 2, b1 by b2, ये भी 1 by 2 और c1 by c2 8 by 9, मतलब a1 by a2 1 by 2 b1 by, मतलब that is a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2। याद कीजिए बच्चों कंडीशन, पेयर ऑफ लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी, समझ गए ना। और सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन। आंसर क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट पेयर। यही आंसर, यही बताना है, कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। इसको नोट कर लीजिए। शुरू थर्ड पार्ट इसका, थ्री वाई टू एक्स प्लस 5y3y, 7 को -7 इज इक्वल टू 0, फर्स्ट इक्वेशन। यही नोट कर लीजिए, a1 इज इक्वल टू 3y2, b1 इज इक्वल टू 5y3 एंड c1 इज इक्वल टू -7। नाउ 9x माइनस 10y, 14 को इधर दे -14 इज इक्वल टू 0, 2 is equal to 9, b2 is equal to -10 and c2 is equal to -14. Now a1 by a2 is equal to 3 by 2 divided by 9, 3 by 2 into 9, 1 by 6. b1 by b2 is equal to 5 by 3 divided by -10 is equal to 5 by 3 into -10,
-50/3 and C1/C2 -7/-14 1/2, A1/A2 1/6, B1/B2 -50/6, C1/C2 1/2, 1/6 -50/3 1/2, इनमें से कोई इक्वल नहीं है, दैट इज A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ठीक, हेंस A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/, इसमें C1/C2 को जरूरत नहीं पड़ती है, बस इतना हो गया तो क्या हो गया, कंसिस्टेंट पेयर। वन यूनिक सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट पेयर, यही आंसर हो गया। फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन 3, 5x - 3y इज इक्वल टू 11। 11 को इधर ले आइए ताकि यहां पर प्लस माइनस में डायरेक्ट करने को सोचोगे तो क्या होगा, गलती की संभावना रहेगी, इसलिए सेकेंड इक्वेशन -10x + 6y -22 है, राइट में, लेफ्ट में ले आइए +22, A2 -10, B2 6, C2 22। Now A1/A2 5/-10 is equal to -1/2, B1/B2 कितना है, सॉरी बच्चों यहां पर B1 -3 है ना, -3/6, this is also equal to -1/2, C1/C2 -11/22, देखिए -1/2 मतलब ये आपस में क्या, राइट हैंड इक्वल है तो लेफ्ट भी क्या होगा आपस में, हैंस A1/A2 is equal to B1/B2 is equal to C1/C2। कंडीशन याद है ना, लाइंस क्या होंगी, कॉन्साइडेंट होंगी, और पेयर ऑफ इक्वेशंस क्या होंगे, कंसिस्टेंट पेयर। इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन होगा बच्चों, कंसिस्टेंट पेयर, यही आंसर हो गया। देखिए इधर है स्पेस तो कर लेते हैं हम लोग, फिफ्थ पार्ट भी यही, 8 को इधर ले आइए, 4/3x + 2y - 8 is equal to 0। A1 नोट कर लीजिए 4/3, B1 हो गया 2, C1 is equal to -8। सेकेंड इक्वेशन 2x + 3y - 12 is equal to 0। A2 2, B2 3, C2 -12। Now A1/A2, A1/A2 is equal to 4/3 divided by 2, 1/2।
सॉरी बच्चों, यहां पर देखिए 50 -10, -10/1 है ना। एक मिनट बच्चों, थोड़ा सुधार कर लीजिए, सॉरी। देखिए 5/3/-10, मतलब -10/1 से तो 1/-10 हो जाएगा बच्चों। सॉरी बच्चों, यहां हो जाएगा -1/6। चलिए अभी A1/A2 इज नॉट 1/6 इज नॉट इक्वल टू -1/6, ये ठीक है बच्चों, ठीक ना। क्या लिख दिए थे हम? कंसिस्टेंट पेयर, हाँ ठीक है, कंसिस्टेंट पेयर ठीक है, बाकी नहीं। यहां देखे तो याद आया हमको बच्चों, 1/2 A1/A2 इज इक्वल टू फाइनली 2/3 आया। B1/B2 2/3, B1 2 है, B2 कितना है 3, B1/B2 एंड C1/C2 इज इक्वल टू -8/-12, माइनस माइनस कैंसिल, प्लस हो गया 4 2 8, 2/3। A1/A2 is equal to 2/3, B1/B2 2/3, C1/C2, that is A1/A2 is equal to B1/B2 is equal to C1/C2. Pair of lines represented by these two equations will be coincident as A1/A2 is equal to B1/B2 and infinitely many solution, ठीक ना। सॉल्यूशन एक मिले या मेनी सॉल्यूशन हो, कंसिस्टेंट नहीं सॉल्यूशन मिलेगा तो इनकंसिस्टेंट। क्या हो गया? कंसिस्टेंट पेयर ऑफ कंसिस्टेंट पेयर। आंसर यही हो गया बच्चों तुम लोग का। ये बच्चों 5 टोटल क्वेश्चन नंबर 3 के 5 पार्ट सॉल्व हो गए, नोट कर लीजिए इनको। बच्चों मैंने यहां एक्सप्लेन तो कर दिया, लेकिन थोड़ा आप लिख दीजिएगा, नहीं तो डायरेक्ट थोड़ा सा नहीं, हर स्टेप ये यहां लिख लीजिएगा। सिंस 1/6 इज नॉट इक्वल टू -1/6, हेंस, बस इतना ही करना है इसमें। सिंस -1/2 इज इक्वल टू -1/2 इज इक्वल टू -1/2, हेंस, ये बस इतना कर दीजिएगा तो डायरेक्ट नहीं होगा। इसमें भी इधर यहां से 2/3, सिंस 2/3 इज इक्वल टू 2/3, इसके बाद ये वाला स्टेप लिख दीजिएगा, दैट इज ठीक है बच्चों। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर हम लोग। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देखते हैं। Which of the following pair of linear equations are consistent, inconsistent? जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में बतलाना था कौन कंसिस्टेंट है कौन इनकंसिस्टेंट है, वही A1 B1 C1 A2 B2 C2 उनके रेशियो निकाल करके कंपेयर करेंगे। इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, अगर कंसिस्टेंट जो पेयर होगा उसी के सॉल्यूशन को बताना है हम लोगों को, वो भी किससे? ग्राफिकल मेथड से। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट, x + y - 5 = 0 1, 2x + 2y - 10 = 0। दूसरा इक्वेशन, in equation 1 A1 1 B1 1 C1 - 5, in equation 2 A2 2
B2 2, C2 -10। बच्चों यहीं से देख लेते, बताए थे किसी इक्वेशन को किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों तरफ, तो जो इक्वेशन आएगा बच्चों क्या हो जाएगा, ये दोनों इक्वेशन क्या होंगे, कंसिस्टेंट होंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। समझ गए? और दोनों इक्वेशंस के द्वारा जो लाइन रिप्रेजेंट होंगी वो क्या होंगी, कंसाइडेंट होंगी, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। समझ गए ना? यहां देखिए 2 से मल्टीपल 2x प्लस 2y माइनस 10 निश्चित क्या आएगा, देख लीजिए, a1 बाई a2, 1 बाई 2, b1 बाई b2 एंड c1 बाई c2, -5 बाई -10, माइनस माइनस प्लस, c1 बाई c2 भी क्या आ गया, since 1 by 2 is equal to 1 by 2 is equal to 1 by 2. Hence A1 by A2 इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा बच्चों, यहां से पता चल गया, कंसाइडेंट होंगी दोनों लाइंस, और क्या हो जाएगा, ये कंसिस्टेंट पेयर होगा। इसका ग्राफ खींचना है इक्वेशन 1 का, पहले ग्राफ पर नहीं, पहले चेक कर लेते हैं सबको। दूसरा देखिए x माइनस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1। 3x माइनस 3y माइनस 16 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 2। in equation 1 a1 1, b1 is equal to -1, c1 is equal to -8. in equation 2 a2 is equal to 3, b2 is equal to -3, c2 is equal to -16. now a1 by a2 1 by 3, b1 by b2 -1 by -3, this is also 1 by 3, c1 by c2 -8 by -16, 1 by 2. Since 1 by 3 is equal to 1 by 3 is not equal to 1 by 2. Hence, a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to, both lines will be parallel बच्चों, समझ गया ना? नो सॉल्यूशन, ये क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट। इसका ग्राफ क्या रहा है इसमें, नहीं? इफ कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट है तब ग्राफ के लिए उसको सॉल्व करना, नहीं तो नहीं करना है। 3 2x plus y minus 6 is equal to 0, equation 1. 4x minus 2y minus 4 is equal to 0, equation 2. In equation 1, a1 is equal to 2, b1 is equal to 1 and c1 is equal to -6. In equation 2, a2 is equal to 4, b2 is equal to -2 and c2 is equal to -4. Now a1 by a2 is equal to 2 by 4, 1 by 2. b1 by b2 1 by -2, -1 by 2. c1 by c2 -6 by -4.
since 1 by 2 is not equal to minus 1 by 2 is not equal to 3 by 2, a1 by a2 is not equal to b1 by b2, hence consistent pairs. हुआ बच्चों? मतलब हमें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 का ग्राफ खींचना है। इसको नोट कर लीजिए। इक्वेशन 4 को भी देख लेते हैं, कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। फोर्थ पार्ट 2x minus 2y minus 2 is equal to 0, इक्वेशन 1, और 4x minus 4y minus 5 is equal to 0. In equation 1, a1 is equal to 2, b1 is equal to minus 2, c1 is also equal to minus 2. In equation 2, now सॉरी बच्चों, यहाँ a2 b2 since 1 by 2 is equal to 1 by 2, इनकंसिस्टेंट पेयर बच्चों हो जाएगा। दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगी। मतलब हम लोग को ग्राफ इसको खींचना है 1, इसमें देख लिए, यहां से ही पता चल गया कि कौन सा कोइंसिडेंट लाइन होगी, यहां से पता चल गया कंसिस्टेंट है, क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। बस यही 1 और 3 का ग्राफ खींचना है बच्चों। 2 और 4 ये सेकेंड पार्ट में जो पेयर ऑफ लाइंस हैं वो क्या है, इनकंसिस्टेंट पेयर है। 4 में भी क्या है, इनकंसिस्टेंट पेयर है। समझ गए? तो अब हमें इक्वेशन 1 पार्ट 1 में जो दोनों लाइन है इसका ग्राफ, और जो 3 में है इसका ग्राफ हमें खींचना है बच्चों। इसको इतना नोट कर लीजिए, प्रत्येक में 2 पॉइंट्स चाहिए, ठीक ना। दोनों लाइन का ग्राफ खींच लेंगे। सॉल्यूशन ग्राफिकली हमें 1 और 3 का बस बच्चों ग्राफ खींचना है। 2 और 4 इनकंसिस्टेंट पेयर है। देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 5 बताया था ना कि y को छोड़ करके 5 माइनस एक्स यहां बना लीजिए। ये इक्वेशन 1 है x और y के लिए। बस 2 पॉइंट्स बच्चों, एक x जब 0 है तो y की वैल्यू क्या होगी, 5 माइनस 0 5, और x के किस वैल्यू पर y की वैल्यू 0 होगी, तो x बराबर 5 रखेंगे तो 5 माइनस 5 0 हो जाएगा। पॉइंट्स क्या हो गए बच्चों,
0.5, सेकेंड पॉइंट 50। इसको पॉइंट ए बी सी भी मान सकते हैं, समझ गए। चलिए 2x + 2y = 10, दूसरा इक्वेशन है, हेंस 2y = 10 - 2x। ऐसा नहीं बच्चों, तुम x = 10 - 2y भी कर सकते हो। यहाँ x = क्या 5 - y भी ले सकते हो। y की अलग अलग वैल्यू पर x की कितनी वैल्यू आई यही रखोगे तो ये x की वैल्यू आ जाएगी, समझ गया ना। हेंस y क्या हो गया 10 - 2x/2। इसमें बच्चों x की वैल्यू 0 देखिएगा y की 5 आ जाएगी, और x 5 रखिएगा तो क्या हो जाएगा y की वैल्यू 0 हो जाएगी। लेकिन थोड़ा यहां पर अलग अलग वैल्यू ले लेते हैं, समझ गया ना। कंसाइडेंट लाइन आएंगी, x1 ले लेंगे तो 10 - 2 8/2 4, और 2 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 × 2 = 4, 10 - 4 6, 2 से क्या हो जाएगा 3 पॉइंट्स क्या हो गए 1 4 और 2 3। बच्चों दोनों इक्वेशन से पॉइंट्स हम लोग मार्क कर लिए। इन पॉइंट्स को क्या करेंगे हम ग्राफ पेपर पर प्लॉट कर देंगे। ग्राफ ड्रा करना जानते हो, पहले से 9 से ही जानते हो। This is your x-axis and this is your y-axis. This is your origin O. पॉइंट मार्क करेंगे, एंड सो ऑन। चलिए 0.05 1 2 3 4 ये 0.05 हो गया बच्चों। 50 1 2 3 4 5 एक्स एक्सिस पर यह पॉइंट होगा। ये दोनों पॉइंट्स को क्या करेंगे स्केल से मिला देंगे इस तरह। चलिए इस पॉइंट को क्या मान लेते हैं ए। 50 कोऑर्डिनेट्स हैं, इसके क्या हैं 0 5 भी इसको मान लेते हैं 0 5। अब बच्चों इसमें 1 4 1 देखिए 1 है, ये इसी लाइन पर आएगा बच्चों ये पॉइंट। इस पॉइंट को सी मान लेते हैं हम लोग, ठीक 4 के सामने देख रहे हैं ना। और 2 3 2 1 2 3 देखिए बच्चों यहां पर ये पॉइंट आ जाएगा। इस पॉइंट को सी मान लिए हम लोग, क्या हो गया 1 4, और इसको डी मान लिए 2 3। यहां 1 2 3 4 5 ऐसे लिख सकते हैं, लिख लीजिएगा 6। इसी तरह इसको भी मतलब ये दोनों पॉइंट जिस लाइन पर आते हैं सी और डी भी उसी लाइन पर आते हैं, समझ गए बच्चों। तो सी और डी से होकर भी जो लाइन खींचिएगा क्या होगा लाइन ए बी एंड सी डी क्या है कॉन्साइड्स। बोथ लाइन क्या करते हैं कॉन्साइड करती हैं, समझ गया ना। इस तरह से बच्चों इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन।
infinitely many solutions. क्यों? As the two lines are coincident. यही टू है बच्चों। पार्ट वन और पार्ट थर्ड ये तीनों क्या है? दोनों पार्ट कंसिस्टेंट पेयर हैं, इसलिए वन का ग्राफ हम लोग ड्रा कर लिए। अब पार्ट थर्ड का ग्राफ ड्रा करते हैं। 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 है y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 6। अब इसके लिए पॉइंट बना लीजिए। पॉइंट्स पता करने के लिए x y, x 0 पर y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी बच्चों। और x की कितनी वैल्यू ली जाए कि y 0 हो जाए? 3 ले लेंगे हम लोग, तो -2 और 3 6 हो जाएगा। -6 प्लस 6 0, x3 y 0। पॉइंट्स हो गए 0 6 3 0। सेकेंड इक्वेशन क्या है? 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। y वाले टर्म को छोड़कर -2y इज इक्वल टू -4x प्लस 4। 2y को पॉजिटिव कर दीजिएगा तो 4x प्लस 4x हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा। 2y 2 इसमें से कॉमन निकालिए, 2x माइनस 2 2 ये कैंसिल कर दीजिए, हेंस y इज इक्वल टू 2x माइनस 2। x 0 पर क्या हो जाएगा बच्चों? y देखिए -2 हो जाएगा। और जब x हम लोग यहां 1 देंगे तो 2 इंटू 1 2, 2 माइनस 2 0। इसमें पॉइंट्स क्या हो गए? अब ग्राफ पेपर पर x एक्सिस और y एक्सिस मार्क कर लीजिए। थोड़ा बच्चों हम लोग x एक्सिस को बढ़ा लेते हैं। This is your x-axis, y-axis, and point of intersection of two axes, origin O. इसके लिए मानिए 1 2 3 4 5 6। -1 -2 -3, नीचे भी -1 -2 -3, 0 6 1 2 3 4 5 6, ये 0 6 है बच्चों। 30 ये है। इसको मिलाते हुए ग्राफ खींच लीजिए दोनों पॉइंट्स को, ये लाइन हो जाएगी बच्चों। जीरो माइनस टू ये पॉइंट होगा बच्चों, और 1 0 ये पॉइंट हो जाएगा। एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट को स्केल लगाइएगा, पूरा यहां से लाइन ड्रा कर दीजिए। सॉरी,
इस तरह से लाइन आएगी। पॉइंट्स मार्क कर लीजिए यहां, मान लीजिए ए बी, ये हम लोग का 06, बी हो गया 30, पॉइंट सी हो गया हम लोग का 0-2, और डी पॉइंट क्या हो गया ये 10। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है बच्चों, इस पॉइंट का देखिए यहां से कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही मान लेते हैं इसको हम लोग। ई के कोऑर्डिनेट्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस क्या है, ई। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई क्या हो जाएंगे देखिए यहां से, वाई एक्सिस से डिस्टेंस से क्या हो जाएगी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। बच्चों यहां से दोनों लाइन जो इंटरसेक्ट करेंगी, देखिए इनके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, पॉइंट ई के 2 हो जाएंगे बच्चों। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x = 2, y = 2, यही आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।